हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सयाटिक नर्व के क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने सयाटिक नर्व के बारे में पढ़ा था, उसके इंट्रोडक्शन, फिर रूट वैल्यू, उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था और ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हम इस वीडियो में क्या क्या देखना है एक बार देखते हैं। ये जो टेस्टिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल है इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कैसे टेस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्लीपिंग फुट। फिर उसके बाद सयाटिका टर्म आता है, सयाटिका क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब सयाटिक नर्व को इंजुरी हो जाएगी तब कौन कौन से चेंजेस आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्लीपिंग फुट। स्लीपिंग फुट में जब ये जो सयाटिक नर्व होते हैं इसके कोर्स में ये जब पास करती है, यहाँ पे आपको ये जो क्वाड्रिसेप मसल दिख रहे हैं, ये जो क्वाड्रिसेप फिमोरिस मसल और एडक्टर मैग्नस है, इन मसल के ऊपर से जाती है, तब ये जो नीचे आपको बोन वाला पार्ट दिख रहा है इस बोन के कांटेक्ट में आती है। क्या होती है, इस बोन के कांटेक्ट में आती है। तब जब हम चेयर या टेबल पे सिटिंग पोजीशन में आते हैं तब क्या होता है, ये जो नर्व होती है ये कंप्रेस हो जाती है। क्या होती है, नर्व क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। किस किस के बीच में, जिस टेबल पे आप बैठे हो उसके एज पे और फीमर बोन के बीच में नर्व क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। और जब नर्व कंप्रेस हो जाती है उसके बाद क्या हो जाता है, नंबनेस हो जाता है लोअर लिम्ब में। क्या आता है, नंबनेस। अब ये जो नंबनेस आता है उसको हटाएंगे हम कैसे, जब हमारा जो फुट होता है वो ग्राउंड को हम क्या करेंगे, हिट करेंगे, यानी ग्राउंड को फुट हिट करेंगे तो सेंसेशन कम बैक होते हैं, यानी सेंसेशन फिर से वापस आती है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग फुट। अब स्लीपिंग फुट में क्या क्या लिखना है आप याद रखिए। ये जो सयाटिक नर्व किस किस के ऊपर होती है, क्वाड्रिसेप फिमोरिस और जो अडक्टर मैग्नस मसल होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। और इन दो मसल के बीच में फीमर का पार्ट आता है। क्या होता है, फीमर का पार्ट आता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्वाड्रिसेप फिमोरिस और ये अडक्टर मैग्नस, इन दोनों के बीच में क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए क्या होती है, फीमर बोन के ऊपर लाई होती है। अब जब हम सिटिंग पोजीशन में होती है, जब हार्ड टेबल या चेयर के ऊपर सिटिंग पोजीशन में आते हैं तब क्या होता है, ये नर्व कंप्रेस हो जाती है। किस किस के बीच में, जो टेबल का एज है उसके और जो फीमर बोन है इन दोनों के बीच में कंप्रेस हो जाती है। उसके बाद क्या फॉर्म होता है, नंबनेस ऑफ द लोअर लिम्ब आता है और सेंसेशन कम बैक होते हैं। कब कम बैक होते हैं, जब आप फुट ग्राउंड के ऊपर हिट करते हैं थोड़ी देर के लिए, तब सेंसेशन बैक आते हैं। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्लिप फुट। आपको 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं स्लिप फुट क्या होता है। फिर तो अब हम सयाटिका के बारे में डिस्कस करेंगे। सयाटिका क्या होता है, सबसे पहले इसका कॉज देखेंगे, यानी सयाटिका होने का कॉज क्या होता है। ये जो आपको वर्टेबल कॉलम की डिस्क है ये क्या हो जाती है, प्रोपेल हो जाती है, यानी बाहर की तरफ आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो रूट होते हैं, वन और मोर जो सयाटिक नर्व के जो रूट होते हैं ये क्या होते, कंप्रेस हो जाते हैं। सॉरी, हाँ, सयाटिक नर्व के रूट क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाती है। किस किस की वजह से, डिस्क प्रोपेल्स और न्यूराइटिस की वजह से। और उसमें क्या होता है, शूटिंग पेन होता है, यानी रेडिएटिंग पेन होता है। जहां पे भी सयाटिक नर्व का क्यूटेनियस सप्लाई होता है वहां पे क्या हो जाता है, वहां की तरफ पेन रेडिएट हो जाता है। अब मैं इस पिक्चर में दिखा देता हूं आपको। ये पेन क्या होता है, ग्लूटियल रीजन से स्टार्ट होता है। क्या होता है, ग्लूटियल रीजन से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद बैक ऑफ द थाई में आ जाता है। और फिर उसके बाद जो लेग की लैटरल साइड होती है, यानी लेग की इधर वाली साइड, लैटरल साइड में पेन जाता है। और उसके बाद जो फुट का डॉर्सम होता है, फुट में कहाँ पे जाता है, डॉर्सम ऑफ द फुट। पेन कहाँ से ओरिजिन होता है, ग्लूटियल रीजन से, और रेडिएट करता है थाई में, बैक ऑफ द थाई। फिर उसके बाद लेग के लैटरल साइड में और फुट में, डॉर्सम में। ये सारी बातें सयाटिका के बारे में। सबसे पहले कॉज लिखिए, क्यों होता है, यूजुअली कंप्रेशन ऑफ द वन और मोर नर्व रूट फॉर्मिंग द सयाटिका नर्व। और उसमें क्या होता है, डिस्क प्रोपेल न्यूराइटिस।
और शूटिंग पेन होता है उसमें कहाँ पे, अलोंग द क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइटिक नर्व एंड इट्स टर्मिनल ब्रांचेस मेनली कॉमन पेरोनियल नर्व, यानी पेन रेडिएट हो जाता है, कहाँ से होता है, ग्लूटियल रीजन से, फिर कहाँ आता है, बैक ऑफ द थाई, फिर उसके बाद लैटरल साइड ऑफ द लेग और डॉर्सम ऑफ द फुट। अब हम देखेंगे इंजुरी टू द साइटिक नर्व। इसमें क्या होता है, साइटिक नर्व को इंजुरी होती है। अब उसके कॉज यानी किस वजह से इंजुरी होती है, सबसे पहला कॉज आता है वुंड पेनिट्रेटिंग, यानी जब आपको इंजुरी होती है तब वो डीप इंजुरी हो जाती है, यानी ज्यादा सीरियस हो जाती है तब। और जो डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट, आपको पता होगा कि ये जो नर्व होती है ये हिप जॉइंट के साथ होती है। ये जो हिप जॉइंट, यहाँ पे हिप जॉइंट है और यहाँ पे नर्व है, इस वजह से जब हिप का डिसलोकेशन होता है उस समय इस नर्व को भी इंजुरी हो सकती है। और इस नर्व को इंजुरी होने के बाद क्या होता है, जो नी के नीचे वाले जो मूवमेंट होते हैं तो वो सारे लॉस हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ द ऑल मूवमेंट बिलो द नी विथ फुट ड्रॉप, यानी फुट ड्रॉप की इसकी वजह से हो सकता है। फिर सेंसरी लॉस और मोटर लॉस, यानी सेंसरी लॉस कहाँ से होता है और मोटर लॉस कहाँ से होता है, ये आपको पढ़ना है। तो ये जो साइटिक नर्व है ये सेंसर किस किस को सेंसरी सप्लाई करते हैं, वहां से सिग्नल नहीं आएंगे तो बैक ऑफ द थाई से सेंसरी लॉस हो जाएंगे। फिर जो हमारा पूरा लेग में पूरे लेग को साइटिक नर्व सप्लाई करती है, इसलिए साइटिक नर्व के ब्रांचेस होते हैं, इसलिए हम साइटिक नर्व ही कंसिडर करते हैं। तो होल लेग से सेंसेशन आने बंद हो जाएगी और फुट से भी सेंसेशन नहीं आते, सेंसरी लॉस हो जाता है। सिर्फ जहाँ पे स्पैनस नर्व सप्लाई करती है सिर्फ वहां से सेंसेशन आती है, क्योंकि ये जो स्पैनस नर्व है ये फीमोरल नर्व की ब्रांच है, मैंने बताया था फीमोरल नर्व पढ़ाते वक्त ही। फिर उसके बाद मोटर लॉस कहाँ से होता है, मोटर लॉस यानी मसल को, अब मैंने बताया पूरे हैमस्ट्रिंग मसल को कौन सप्लाई करता है, साइटिक नर्व। तो हैमस्ट्रिंग मसल से मसल के सेंसेशन भी मोटर लॉस हो जाएगा हैमस्ट्रिंग में भी। फिर उसके बाद लॉस ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, यानी ऐसे और ऐसे मूवमेंट आप नहीं कर सकते, डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन लॉस हो जाता है। फिर इवेटर भी मूवमेंट आप नहीं कर सकते और मसल ऑफ द सोल का भी पैरालिसिस हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं टेस्टिंग ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल। तो सबसे पहले हम पेशेंट को क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन में लाएंगे और फिर क्या करेंगे, पेशेंट को हम नी को फ्लेक्स करने को कहेंगे और यहाँ पे हम हमारे राइट हैंड से पेशेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो फ्लेक्स कीजिए नी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई करने के बाद आप इस लेफ्ट हैंड से हैमस्ट्रिंग मसल के कॉन्ट्रैक्शन को फील कर सकते हैं। ये क्या हुई, हैमस्ट्रिंग की टेस्टिंग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। और वीडियो के नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या इंस्टा पे भी फॉलो करके ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।